हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 2 जो कि है बहुपद, पॉलिनॉमियल्स। बहुपद क्या होता है, इसके कुछ बेसिक्स होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 2.1 से लेकर जितनी भी एक्सरसाइज हैं सभी को एक एक करके इसको हल करते जाएंगे। तो देखिए, बहुपद क्या होता है ये हमें समझना है। इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा बीजीय व्यंजक एक शब्द आता है कि बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक, एक ऐसा शब्द आपने कहीं सुना होगा, बीजीय व्यंजक या व्यंजक शब्द तो जरूर ही सुना होगा। व्यंजक क्या होता है, तो कुछ उस व्यंजक में चर पद होते हैं और कुछ अचर पद भी उसमें होते हैं। चर और अचर के संयोजन से एक बीजीय व्यंजक बनकर तैयार होता है। बीजीय व्यंजक 2x³ माइनस 4x² प्लस x -2 इस प्रकार का मान लीजिए कहीं पे होता है, तो इसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो कुछ इसमें चर पद हैं, कुछ अचर पद हैं। तो देखो, ये अचर पद है, बाकी सारे ही चर पद हैं, और जिनमें बीच में जो संयोजन है वो चर और अचर का संयोजन भी है बीच बीच में। तो इस पूरे को ही हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब ये बहुपद क्या होता है, तो बहुपद भी देखो इसी से रिलेटेड बन जाएगा कि इस प्रकार के ऐसे बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। इस प्रकार के, तो इन्हें बहुपद बोलेंगे। अब इन बहुपदों में हमें ये देखना है कि किसे हम क्या बोलेंगे। बहुपद में भी, बहुपद के भी कई सारे टाइप होते हैं। जैसे हम कहीं बोलेंगे कि एक पदी, एक पदी किसको बोलेंगे या एक पद किसको बोलेंगे। एक पदी में जिसमें केवल एक ही पद होगा। जैसे ये है, मान लीजिए 2x³ है, तो हम ऐसा कहीं दे रखा है, तो ये एक पदी कहलाता है। या अलग से इसे लिख दो या अलग इसे लिख दो या कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो कहलाता है एक पदी। एक होता है फिर द्विपदी। द्विपदी किसे कहेंगे, द्विपदी में जिसमें दो पद हो। मान लीजिए ये ले लिया हमने x -2, तो एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, इसलिए इसको कहेंगे द्विपदी। फिर त्रिपदी इसी प्रकार से समझ लो। त्रिपदी किसे कहेंगे, जिसमें तीन पद होंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये बना त्रिपदी। चतुर्पदी इसी प्रकार से बोल सकते हैं। तो चतुर्पदी मतलब जिसमें चार पद हो। तो ऐसे ही पदों के प्रकार, मतलब पदों के संख्या के हिसाब से हम उसको पदों का नाम दे देते हैं। एक है तो एक पदी, दो है तो दो पदी, तीन है तो तीन पदी। ओवरऑल कहते सबको बहुपद ही है। बहुपद के प्रकार हैं, बस ये थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। और इसमें ये समझना है कि घात हम इसकी कैसे निकालें। बहुपद की घात भी समझ लीजिए, है ना। अब इसके बाद हम घात को ही क्लियर करेंगे। बहुपद की घात क्या होती है, घात आ जाओ इसी एग्जाम्पल पे आ जाओ। 2x³ माइनस 4x² प्लस x -2। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा घात कौन सी नज़र आती है हमें, ये है। तो जो उच्चतम घात है किसी बहुपद की, किसी बहुपद की उच्चतम घात, है ना, उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। उच्चतम इसमें कितनी है, 3 है। तो अगर हम इसकी पूछें कि इसकी घात कितनी है, तो इस बीजीय व्यंजक की या बहुपद की घात 3 है। अगर हम इसे ना लिखें और फिर अगले वाला पूरा लिखें, तो इसकी घात, ये ना लिखें पूरा लिखें, तो ये घात कितनी होगी, 2। अगर इसे भी ना लिखें तो इसकी घात कितनी है, 1। अगर इसे भी ना लिखें तो इसकी घात कितनी, 0।
ऐसा नहीं लिखेंगे कि कुछ नहीं कुछ होता, 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो घात 3। क्लियर हो गई बात। घात किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं, ये घातांक भी कहलाता है, घातांक इसको कहते हैं। अब समझ ले कि रैखिक बहुपद, देखो 3 टाइप के होते हैं इसके आधार पर, घात के आधार पर। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात भी ले सकते हैं, त्रिघात बहुपद। अब उससे थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा, क्योंकि एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी में अलग चीज़ है। रैखिक, द्विघात और त्रिघात, देखो बहुत बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं द्विपदी और द्विघात में। द्विपदी का मतलब 2 पद से होता है और द्विघात का मतलब 2 घात से होता है। 2 घात, जैसे हम उदाहरण ले लेंगे, पहले रैखिक को क्लियर कर लेते हैं कि जिसमें घात 1 हो वो रैखिक, जिसमें घात 2 हो वो द्विघात, द्वि मतलब 2, और त्रि जिसमें घात 3 हो वो त्रिघाती। तो घात 1 वाले उदाहरण ले लो, कोई भी घात वाला उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे ले लेंगे 3x - 2 ले लो। तो देखो यहाँ पे x की घात यहाँ अधिकतम 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाता है। और 2 घात वाला ले लो कोई भी, x² - x + 2 है मान लीजिए, तो यहाँ घात कितनी है, उच्चतम 2, तो इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। फिर 3 घात वाला कोई भी लेके चल सकते हैं, जैसे 3x³ - 2x² + x और माइनस या +1 भी बोल सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम त्रिघात। तो हम यहाँ घात की बात जब आती है तो उच्चतम घात को लिखते हैं, और जब पदों की बात आती है तो पदों की काउंटिंग करते हैं। पदों की अलग काउंटिंग है, घात की अलग टाइप से काउंटिंग होती है। क्लियर हो गया, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि किसको क्या कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे जाके एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा चैप्टर में जब जाएंगे, थोड़ा चैप्टर की बेसिक्स मैं बता रहा हूँ। शून्यक शब्द आप देखेंगे, शून्यक, जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद px है, px जैसे मान लीजिए ये है x² - x + 2, ये है, कोई भी है, तो इसमें x की जगह कोई भी ऐसी वैल्यू जो रख दें जिससे कि p, मान लीजिए k रख दिया हमने इसमें, वो 0 आ जाए रखने पर, या मान लीजिए हमने 2 रख दिया तो 2 रखने पर मान लीजिए 0 आ जाए, तो देखो आएगा क्या, 2 की घात 2 4, 2 6 में से 2 गए, नहीं आएगा। लेकिन ऐसा फिलहाल हम सोच के चल देते हैं, मान लीजिए ये नहीं कुछ और है कि 2 रखने पर या 1 रखने पर या कुछ भी संख्या रखने पर जिसकी वैल्यू 0 आ जाए तो वही उसका शून्यक कहलाता है, जिस वैल्यू को रखने से 0 आ जाए। अगर हम यहाँ पे 4 रख के 0 ले आएँ तो ये 4 ही शून्यक है, 2 रख के ले आए तो 2 ही शून्यक, 1 रख के ले आए, माइनस में भी कोई भी वैल्यू हम इसकी रख के ला सकते हैं, तो उसी को हम उसकी शून्यक बोलते हैं, शून्यक कहते हैं। कई बार शून्यांक भी आपने देखा होगा, शून्यांक एक शब्द आता है, शून्यांक, शून्यांक भी हो सकता है, और भी इसके लिए वर्डिंग यूज हो जाती है, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। 2.1 में इस प्रकार से आपके क्वेश्चन दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमने शून्यक उसमें तो देखा था कि कोई बीजीय व्यंजक था, लेकिन यहाँ तो बीजीय व्यंजक भी नहीं है, ये तो जियोमेट्री ग्राफिक्स दे रखा है, और इस जियोमेट्री ग्राफिक्स में हम कैसे पता करें कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ये देखेंगे कि अगर हम कहें x के लिए तो हम x को चेक करेंगे। x को कैसे चेक करें, देखो ये देखा हमने फर्स्ट में, इसमें बतानी है मान लीजिए, तो देखो y को तो कर रहा है y, लेकिन x को नहीं कर रहा है, x एक्सिस को, अब x अक्ष को नहीं काट रहा है कहीं भी ये, तो यहाँ पे शून्यक आ गया,
शून्य, जीरो आ गया। अगर यहाँ देखा अब दूसरे वाले पे सेकंड पे चलो, यहाँ शून्य में देखा हमने एक्स अक्ष को काटना चाहिए, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है। फाइनली ये बात ध्यान रखेंगे कि एक्स के लिए चाहिए ना हमें। तो यहाँ देखा हमने कि ये वाई को तो यहाँ काटा एक जगह, ठीक है, लेकिन इसे काउंट नहीं करना। यहाँ देखा, यहाँ आके एक जगह से काट दिया इसने, तो इसलिए इसके शून्य कितने हुए, इसके शून्य हो गए एक जगह काटा है ना, तो एक हो गया। अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे देखो, एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा और फिर यहाँ भी काटा, तो कितने हो गए, 3। थर्ड का कितना हो गया शून्यांक, 3 हो गए। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ का 1 2, तो फोर्थ के हो गए 2, फोर्थ का 2 लिख दिया शून्य। फिफ्थ पे आ जाओ, 1 2 3 4, फिफ्थ के हो गए 4। सिक्स्थ पे आ जाओ, 1 2, भले ही काटा नहीं लेकिन टच जरूर किया है, ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, सीधा 1 लिख देते हैं इसका उत्तर, लेकिन 1 नहीं, 1 दूसरी जगह चेक काटा है। तीसरा यहाँ पे 1 2 3, इसका उत्तर हो गया 3। तो ये इन सब के शून्यांक आते हैं। और एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर आए वाई के लिए, मान लीजिए यहाँ वाई कहे, तो फिर हमें एक्स को नहीं देखना कि एक्स को कितनी जगह से इसको काट रहा है या टच कर रहा है, फिर हमें वाई को चेक करना है। वाई का अगर पूछे यहाँ, तो वाई का देखो 1 हो जाएगा, यहाँ भी वाई का 1 हो जाएगा, यहाँ वाई का 1 हो जाएगा। तो अगर कहे वाई का, तो फिर हमें वाई चेक करना है, वाई एक्सिस को। अगर यहाँ कहे पी एक्स, तो करना है फिर एक्स के लिए। क्लियर हो गई होगी बात, बहुत आसान सी बात है, ज़्यादा मुश्किल इसमें कोई बात है नहीं। और हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टडी करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 2.2 को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक्स पढ़ेंगे, और बेसिक्स में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि हमें इसके अंदर करना क्या है इस एक्सरसाइज में, और बड़ी आसानी से हम इनको हल करते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो इस वीडियो में हम 2.1 को ही कराएंगे, और जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम 2.2 को पूरा हल कराएंगे और उसके कुछ बेसिक्स भी बताएंगे। ओके, थैंक यू।